Stock represent ownership in a company. Unit of a stock is called a share. अगर आप YouTube का 50% स्टॉक ओन करते हैं, इसका मतलब आप YouTube का आधा हिस्सा ओन करते हैं. शेयर होल्डर जो स्टॉक ओन करते हैं. स्टॉक एक्सचेंज जहां शेयर्स बाय और सेल होते हैं. पब्लिक कंपनी जिनकी ओनरशिप शेयर से ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो शेयर्स फ्रीली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं. बुल मार्केट, बेयर मार्केट. बुल मार्केट मतलब प्राइसेस बढ़ रही हैं, बेयर मार्केट मतलब प्राइसेस गिर रही हैं. यह एनिमल्स के अटैक स्टाइल्स पे बेस्ड है. वॉलेटिलिटी कितनी तेज़ मार्केट प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है. वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी ट्रेडेड ईच डे. कैपिटल मोटे तौर पर कोई भी चीज़ जो अपने ओनर को वैल्यू प्रोवाइड करती हो. मोस्टली रिफर्स टू मनी बट पेटेंट्स और मशीनरी भी हो सकता है. लिक्विडिटी कितनी आसानी से आप एक स्टॉक में एंटर या एग्जिट कर सकते हैं. ये वॉल्यूम के साथ बढ़ता है. बबल्स तब फॉर्म होते हैं जब किसी भी चीज़ की प्राइस उसकी रियल प्राइस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जल्दी या देरी में ये बबल्स बर्स्ट हो जाती है और इनकी प्राइसेस ड्रामेटिकली नीचे गिर जाती है, उसकी रियल प्राइस पर या उससे भी नीचे. IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तब होता है जब एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक कर रही हो इन ऑर्डर टू रेज मनी. डिविडेंड्स पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स जो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं. हर कंपनी डिविडेंड्स पे नहीं करती. ब्लू चिप स्टॉक जो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड कंपनी के होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग होती है और ये ऑफन डिविडेंड्स देते हैं. फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज जिसमें डिफरेंट करेंसीज ट्रेड होती हैं. पोर्टफोलियो कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ओन बाय एन इन्वेस्टर. थिंग्स पोर्टफोलियो के कंटेंट्स. इंटरेस्ट जब आप लोन लेते या देते हैं तब आप यूजुअली एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं. उस एक्स्ट्रा मनी को आप इंटरेस्ट कहते हैं जो कैपिटल के ऊपर लगता है. बॉन्ड जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी या बैंक को लोन देता है तब उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेता है बॉन्ड के जरिए. सिक्योरिटी ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टॉक और बॉन्ड. ब्रोकर क्योंकि आप सीधे स्टॉक एक्सचेंज में जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो कोई आपके लिए ये करता है, यूजुअली फॉर अ फ़ी. आजकल ये ब्रोकर बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं. गोइंग लॉन्ग जब आप बेट करते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो आप लो पे खरीदते हैं और हाई पे सेल कर देते हैं. एसेट रिसोर्स जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसे एसेट कहते हैं. कमोडिटी बेसिक गुड्स दैट आर इंटरचेंजेबल बिटवीन प्रोड्यूसर्स जैसे गोल्ड, ग्रेन, मीट, ऑयल. यील्ड जो आप एक इन्वेस्टमेंट से अर्न करते हैं. PE रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है जो एनालिटिक्स और इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं एक स्टॉक की फ्यूचर प्रिडिक्शंस को बताने के लिए. ये बताता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है. ये कभी कभी इन्वेस्टर्स को मिसलीड भी कर सकता है क्योंकि पास्ट अर्निंग फ्यूचर अर्निंग्स को गारंटी नहीं करती. इंडेक्स एक मेथड है जो ग्रुप ऑफ एसेट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है. कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स ऑटोमोबाइल सेक्टर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर फोकस कर सकते हैं. सबसे फेमस इंडेक्स S&P 500 है जो US का सबसे लार्जेस्ट इंडेक्स. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्वेस्टर्स को ऑब्लिगेट करते हैं फ्यूचर में बाय या सेल करने के लिए एक एग्जैक्ट टाइम या प्राइस पर. द बायर मस्ट बाय, द सेलर मस्ट सेल एट द प्री डिटरमाइंड डेट एंड प्राइस रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट. ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो बायर्स को राइट देते हैं बट ऑब्लिगेशन नहीं, एक एसेट को बाय या सेल करने का एट प्री डिटरमाइंड प्राइस. एंड कॉल ऑप्शन होल्डर्स को अलाउ करते हैं बाय एसेट करने के लिए प्री डिटरमाइंड प्राइस और सेट डेट पर. पुट ऑप्शन होल्डर को सेल करने देते हैं एसेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड डेट. ETFs बास्केट ऑफ स्टॉक जो रेगुलर स्टॉक्स की तरह ट्रेड हो सकते हैं. IRAs इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट ये लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट होते हैं जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए. ये टैक्स एडवांटेज भी देते हैं. लायबिलिटी कोई भी चीज़ जो एक पर्सन या कंपनी दूसरे को ओ करती है. पेनी स्टॉक्स जिनकी वैल्यू $5 से कम की होती है. इन शेयर्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. मार्केट कैप एक कंपनी की वर्थ कितनी है ये स्टॉक मार्केट डिसाइड करता है. लेवरेज ये वो मनी होती है जो आप इन्वेस्ट करते हैं किसी से बोरो करके. ये प्रॉफिट्स बढ़ा सकती है बट रिस्क भी हाईली बढ़ा सकती है. बैलेंस शीट फाइनेंशियल शीट जो एक कंपनी की एसेट, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी को एक स्पेसिफिक टाइम पर रिपोर्ट करती है. इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता सकती हैं. इन्फ्लेशन जिसमें चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती है और मनी की परचेसिंग पावर कम होती रहती है. बिड हाईएस्ट प्राइस जो एक बायर पे करने के लिए तैयार है किसी चीज़ को खरीदने के लिए. आस्क लोएस्ट प्राइस जिस पे एक सेलर अपने एसेट को बेचने के लिए तैयार है. बिड आस्क स्प्रेड डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड प्राइस. ब्लैक स्वॉन अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस आ जाएं. डेड कैट बाउंस एक छोटी सी रिकवरी जो एक स्टॉक के बहुत लंबे समय से गिरने के बाद होती है और वो फिर गिरना शुरू हो जाता है. वेल्स इतने बड़े इन्वेस्टर्स जिनके बाय या सेल से मार्केट में वेव्स आ जाती हैं, वैसे ही जैसे जायजेंटिक एनिमल्स के चलते सी में वेव्स आ जाती हैं. स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है.
इस चीज़ की रेडिटी के चलते इसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। टू द मून एक स्लैंग वर्ड जो यूज़ किया जाता है जब एक स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते रहती है। टैंकिंग ऑपोजिट टू द मून, इसमें स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा गिरते चली जाती है। जिग्ड आउट जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं और वो नीचे गिर जाता है और आप उसे लॉस पे बेच देते हैं, लेकिन बेचने के बाद ही वो बढ़ जाता है, तो उसे जिग्ड आउट कहते हैं। पंप एंड डंप ये तब होता है जब किसी स्टॉक की प्राइस फेक पॉजिटिव न्यूज़ देके बढ़ाई जाती है। इसको कम में ख़रीद लिया जाता है और जब उसकी प्राइस फेक पॉजिटिव न्यूज़ के चलते बढ़ जाती है तब उसे डंप कर दिया जाता है। जब शेयर्स डंप हो जाते हैं तब शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है और जिन्होंने फेक न्यूज़ के चलते इसमें इन्वेस्ट किया है अपना पैसा इसमें खो देते हैं। रग पुल जब न्यू क्रिप्टो करेंसीज में पंप एंड डंप किया जाए, यूजुअली डन बाय द क्रिएटर्स। पैनिक सेलिंग जब लोग एक न्यूज़ या फियर के चलते एक स्टॉक को सेल करें जिससे उसका प्राइस गिर जाए और फिर लोग फियर में आके उसे और सेल करने लग जाएं, इसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। पैनिक सेलिंग रोकने के लिए कभी कभी स्टॉक एक्सचेंजेस उस ट्रेड में ट्रेडिंग बंद भी कर देते हैं। पैनिक सेलिंग में फियर और सेलिंग का एक साइकिल बन जाता है। शॉर्टिंग इसमें एक ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप शेयर्स बोरो करते हैं और उन्हें सेल कर देते हैं। अगर वो शेयर्स गिरते हैं तो आप उन्हें नीचे वाली कीमत पे बाय कर लेते हैं और फिर वापस उन्हें रिटर्न कर देते हैं। इससे जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क होता है क्योंकि अगर वो शेयर ऊपर चले गया तो आपको उसे ऊपर वाले रेट पे ही ख़रीदना पड़ेगा। शॉर्ट स्क्वीज जब किसी शेयर की प्राइस अनएक्सपेक्टेडली बहुत बढ़ जाए, उससे क्या होता है जो शॉर्ट करने वाले हैं उन्हें अपनी पोजीशन कट ऑफ करनी पड़ती है और शेयर में एंट्री लेनी पड़ती है, जिससे उस शेयर में और ज़्यादा ग्रोथ आ जाती है। लिमिट ऑर्डर जब आप एक स्टॉक को बाय या सेल करते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस से या उससे बेटर प्राइस पे। स्टॉप लॉस ऑर्डर जब एक ऑर्डर को बाय या सेल करते हैं जब वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे पहुंच जाए। लॉन्ग स्क्वीज़ ये शॉर्ट स्क्वीज़ का ऑपोजिट होता है क्योंकि इसमें गोइंग लॉन्ग वाले स्क्वीज़ होते हैं। ये तब होता है जब काफ़ी सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हों और पैनिक सेलिंग हो जाए। मार्केट ऑर्डर जब आप एक ऑर्डर बाय या सेल करते हैं मार्केट की करंट प्राइस पर। ये लिमिट ऑर्डर से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड प्राइस नहीं होती है। ये बेसिकली बिना निगोशिएटिंग के बाय सेल करना होता है। गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर ये बाय सेल ऑर्डर तब तक लास्ट करता है जब तक का ऑर्डर कंप्लीट हो जाए या कैंसल्ड हो जाए। डे ऑर्डर ये एक बाय सेल ऑर्डर होता है जिसकी एक्सपायरी 1 डे की होती है। एवरेजिंग डाउन ये तब होता है जब कोई स्टॉक ओनर उसकी गिरती प्राइस पे नीचे जाते जाते बाय करते रहता है। उससे क्या होता है उसकी एवरेज प्राइस नीचे आ जाती है, जैसे नेम सजेस्ट करता है। फेडिंग वो ट्रेडर जो मार्केट सेंटिमेंट्स या एनालिसिस के ऑपोजिट जाता है। हेज फंड ये एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स की। इसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स इन सब की मनी को इन्वेस्ट करते हैं, यूजुअली हाई रिस्क के चलते, और अबव एवरेज रिटर्न लेते हैं मार्केट से। हेज फंड यूजुअली वेल्दी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं। म्यूचुअल फंड इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के एसेट पूल किए जाते हैं और फिर मनी मैनेजर्स इस मनी को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स के लिए। इसमें स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स मिल जाते हैं और ये इन्वेस्टर्स इक्वली गेन्स और लॉस शेयर करते हैं। कंट्रोल स्टॉक ये उन स्टॉक को रिफ़र करता है जो एक शेयर होल्डर मेजरली ओन करता है एक कंपनी में। ये शेयर्स उस ओनर को पावर देते हैं एक कंपनी के डिसीजन लेने में या बोर्ड में डिसीजन लेने में। होल्डिंग कंपनी ये वो कंपनी होती है जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, बट ये कंट्रोलिंग स्टॉक ओन करती है काफ़ी सारी कंपनीज़ में। उन कंपनीज़ को सब्सिडियरीज़ कहते हैं और ये उनके मैनेजमेंट में डिसीजन लेती हैं। इंडेक्स फंड ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड या ईटीएफ होता है जिसमें रिस्क बहुत कम होता है। इसका पोर्टफोलियो इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मैच करता है। डे ट्रेडिंग इसमें ट्रेड्स की एक्सपायरी सिर्फ 1 डे होती है। बाय सेल अगर आप करेंगे तो आपको सेम डे, अगर आपने बाई किया है तो सेल किया है तो बाय। स्विंग ट्रेडिंग इसमें शेयर्स को आप काफ़ी हफ्तों से काफ़ी महीनों तक होल्ड कर सकते हैं। इसमें गोल होता है फ्यूचर प्राइस मूव से प्रॉफिट कमाने का। इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें मेजर किया जाता है कि एक एसेट की प्राइस कितनी है। ये मार्केट प्राइस से यूजुअली डिफरेंट होती है। बुक वैल्यू ये एक बिज़नेस की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू इट्स बुक। अगर उसके सारे डेट्स हटा दिए जाएं और उस कंपनी को बेचा जाए तो थ्योरेटिकली उसकी प्राइस कितनी आएगी, ये बुक वैल्यू में होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो फ्यूचर की वैल्यू होती है, बट बुक वैल्यू प्रेजेंट की होती है। प्राइस टू बुक रेशियो ये शेयर की मार्केट प्राइस को उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इसमें यूजुअली ग्रोथ इन्वेस्टर स्मॉल और यंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें आगे जाके बिग रिटर्न्स मिले, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अर्निंग्स पर शेयर ये इंडिकेट करता है हर एक कंपनी अपने एक शेयर से कितना प्रॉफिट कमाती है। ये कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट को
आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर से डिवाइड करके। टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो स्टैटिस्टिक डाटा को यूज़ करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने के लिए की जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसमें इन्वेस्टर कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डेट्स एंड न्यूज़ को देख के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करता है। सप्लाई एंड डिमांड सप्लाई मीन्स गुड की क्वांटिटी, डिमांड मीन्स उस गुड को बाय करने वाले लोग। अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम तो प्राइस ऊपर बढ़ती है, अगर सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो तो प्राइस नीचे गिरती है।